और संविधान वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का विरोधी है। हिंदू धर्म जातिवाद की बात करता है, हिंदू धर्म जो है ऊंच नीच की बात करता है कि ये अभी अयोध्या मंदिर बन रहा है और वहाँ एक मूर्ति राम की और इनकी लगाई जा रही नहीं जा रही। अब वहाँ जो है ब्राह्मण लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उनमें जान डाली जाएगी, वो जान डालेंगे और वो जब जान पड़ जाएगी उनमें तब वो ताकतवर बनेंगे। तो आप बताइए अब इस तरह के भगवान किसका भला कर सकते हैं? लेकिन हमारे लोगों को समझाए कौन कि भाई जो जिनमें खुद ताकत नहीं है वही मंत्रों से उनमें ताकत डाल रहे हैं, वो तुम्हारा क्या भला करेंगे? सरकार इसलिए नहीं आ रही है कि हम लोग जो है बटे हुए हैं, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, और जो मान्यवर काशीराम जी का जो मिशन था उससे हम भूल गए और भटक गए। मान्यवर जी का मिशन ये था कि हमें एकजुट होकर के स्वार्थ को छोड़ करके और अपनी व्यक्तिगत भलाई को छोड़ करके हमें जो है लोगों का भला करना है, समाज का भला करना है, राष्ट्र का भला करना है। मान्यवर जी का ये था, उनका ये कहना था कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे साथ हमेशा बलात्कार हुए हैं, हमेशा हमारे साथ जो है उत्पीड़न हुए हैं, हमारे साथ हमेशा मारपीटें हुई हैं और हमें ये ऐसा ही होता रहेगा यदि हम एकजुट नहीं हुए। हमारी आबादी 85% है और सत्ता पर काबिज दूसरा आदमी है। वो सत्ता पर काबिज इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम ही लोग जो है उनको ऊर्जा देते हैं, हम ही लोग बिक करके उनके पास चले जाते हैं और हम अपना कोई त्याग नहीं कर पाते। काशीराम जी ने, मान्यवर जी ने एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने एक पैसे का खाता नहीं खुलवाया, उन्होंने किसी तरह के नए कपड़े वगैरह नहीं बनवाए। पुराना कोट एक जो है 20 रुपये का वो बाज़ार से ऐसे पहले बिकते थे पुराने कोट, उनको पहन लेते थे, पुरानी साइकिल पर चलते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। एक उन्होंने बड़ा संगठन वामसेव बनाया जिसके ज़रिए जो है सारे SC ST SC OBC और ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो थी मुस्लिम समुदाय के सभी पढ़े लिखे लोगों को, सर्विस लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक समाज में क्रांति पैदा की। तो मान्यवर जी जैसे क्रांति ऐसी आज तक नहीं हुई, इसीलिए तो आज की राजनीतिक पार्टियां जो है मान्यवर जी का ही फॉलो कर रही हैं। वो अलग बात है कि उनको मान नहीं रही हैं। आज जो है बिहार में जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना हुई है, दूसरे जगह सब हुई है, वो सब इसी काशीराम जी के मिशन पर ही चल रहे हैं। उनको क्या पता था लोगों को? काशीराम जी ने उनको ये सिखाया। वो अलग बात है, काशीराम जी का नाम नहीं लेते वो। और यहाँ पे यदि काशीराम जी की बात को माना होता लोगों ने तो आज ये स्थिति ना आती। आज स्थिति हमारे सामने ऐसी आ गई है कि SC ST OBC दलित समुदाय के सिर पे तलवार लटकी हुई है गुलामी में जाने की। पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं हम, पुनः मनुस्मृति लागू की जाएगी, ये निश्चित है। अगर 2024 में भाजपा की सरकार आ गई तो किसी भी कीमत पर संविधान बचेगा नहीं। और संविधान वो इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म का विरोधी है। हिंदू धर्म जातिवाद की बात करता है, हिंदू धर्म जो है ऊंच नीच की बात करता है। लेकिन सर अब तो सभी पार्टियां काशीराम जी को साथ लेकर चल रही है, कंधे पर फोटो लेकर चलती हैं काशीराम का। फोटो लेके चलना एक बात है, उनके मिशन में चलना एक बात है। देखिए ऐसा है, एक पंडित जी थे, वो एक कथा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई बैंगन खाना बड़ा बुरा है, क्योंकि बैंगन में कोई गुण नहीं होता। तो वहाँ पंडितानी भी सुन रही थी, तो घर लौट के आई तो घर में बैंगन ही रखे थे, उनने नहीं बनाए। अब वो पंडित जी जो कथा पढ़ के आए 2 बजे, तो उनके लाओ खाना लाओ भैया, हाथ पाए में साफ करके आए कि खाना दे दो। कि खाना? तुम तो बैंगन रखे थे और वहाँ कह रहे थे कि बैंगन बहुत बुरी चीज़ है। तो मैंने तो बनाई नहीं फिर वो कि बुरी चीज़ है तो मैं क्यों बनाऊँ? तो वो जो है बैंगन जब बुरे हैं तो मैंने बनाए नहीं। तो पंडित जी बोले अरे तू तो पागल है, कहने की अलग बात होती है, करने की अलग बात होती है। तो ये है बात, असली बात व्यवहार की है। वो लोग व्यवहार में कहाँ अपनाते हैं? नाम लेके इसीलिए चल रहे हैं उनको वोट मिलते रहें और उनको वोट मिल रहे हैं और हमारे लोग बिकते रहें और बिकते रहेंगे। जब तक हमारे लोग अपना स्वार्थ नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे समाज का कोई भला नहीं होने का। तो समाजवादी पार्टी वो भी काशीराम की बात करने लगी है और जो एक पार्टी भी बन गई है काशीराम जी के नाम पे। काशीराम जी की बात इसलिए करने लगी है कि बगैर 85% के ये उनका किसी काम नहीं चलने का है। सबको वो SC ST के वोट चाहिए, सबको OBC के वोट चाहिए, सबको माइनॉरिटी कम्युनिटी के वोट चाहिए। अगर इनको वोट नहीं मिलेंगे तो वो क्या खाक छानेंगे, गलियों में घूमेंगे थोड़ी? वोट तो यही है। बहुजन एकजुट नहीं है क्या? बहुजन एकजुट होता तो क्या ये स्थिति होती? क्या जो है भाजपा ये इनडायरेक्ट रूप में ये संदेश देती कि हम संविधान को बदलेंगे? अगर ऐसा होता तो उनको हमारा कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भी खौफ नहीं है। मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश में, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मंदिर से क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? मंदिर तो ब्राह्मण का और बनिया का दो कौमों के लिए है ना फायदेमंद। भाई ब्राह्मण का तो तिलक लगा के उनकी पूजा होगी, उनको दान मिलेगा, बनियों की दुकानें खुलेंगी, बाकी क्या झुनझुना बजाएंगे ये लोग जितने लोग हैं। लेकिन वोट तो उसी पे मिल रहा है।
नहीं, वोट इसलिए मिल रहा है कि हमारे लोगों में जागृति नहीं है, हमारे लोगों में चेतना नहीं है, हमारे लोग जानते ही नहीं है कि हमें क्या करना है। भाई बाबा साहब ने कहा कि ब्राह्मण बनिए का गठजोड़ आपको कभी आज़ादी नहीं देगा। अगर आपको आज़ादी चाहिए तो आपको बुद्धिज्म अपनाना पड़ेगा, बुद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा, जब इस तंत्र को आप खत्म कर पाएंगे। लेकिन हमने कहाँ माना उसको। मिशन नहीं चल रहा है क्या? कैडर कैंप नहीं हो रहे क्या बीएसपी में आजकल? कैडर कैंप है ना, स्वार्थी कैडर कैंप हो रहे हैं। जिन लोगों को बना दिया जाता है पदाधिकारी, वही अपनी जेब भरने लग जाता है, वही अपने घरों को भरने लग जाता है। कोऑर्डिनेटर है जो बीएसपी में हैं, बीएसपी में जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर हैं। वैसे मैं बीएसपी में कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, पर मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, सामाजिक चिंतन की हैसियत बता रहा हूँ कि जो है उनका जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी यही हाल है। वो तो हम में से ही निकले कि नहीं, कोई बाहर से तो आए नहीं है। लेकिन 2011-12 के बाद में लगातार हारती जा रही है बीएसपी। कैसे सत्ता में आएगी? सत्ता में आएगी बीएसपी कि हम लोगों में जन जागृति हो, हम लोगों में चेतना जागृत हो। पहले भी तो आई थी, पहले कैसे आई थी? क्योंकि हम लोग एकजुट थे। हम अपने स्वार्थ को त्याग दें तो आ जाएगी। भाई हम स्वार्थ को त्याग दें और अपने लोगों के साथ ही ओबीसी लोगों को भी गले लगाएं। मंदिर जा रहा है ओबीसी तो बड़े पैमाने पर। मंदिर इसलिए जा रहा है, उनको जानकारी नहीं है। वो चाहते हैं कि भगवान। अच्छा एक बात बताओ कि ये अभी अयोध्या मंदिर बन रहा है और वहाँ एक मूर्ति राम की और इनकी लगाई जा रही नहीं जा रही। अब वहाँ जो है ब्राह्मण लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उनमें जान डाली जाएगी, वो जान डालेंगे और वो जब जान पड़ जाएगी उनमें तब वो ताकतवर बनेंगे। तो आप बताइए अब इस तरह के भगवान किसका भला कर सकते हैं? लेकिन हमारे लोगों को समझाए कौन कि भाई जो जिनमें खुद ताकत नहीं है वही मंत्रों से उनमें ताकत डाल रहे हैं, वो तुम्हारा क्या भला करेंगे? लेकिन लोगों में चेतना नहीं है। समझ क्यों नहीं पा रहा ओबीसी इसलिए नहीं समझ पा रहा कि ओबीसी में ज़्यादा दकियानूसी है और हमारे लोगों के जो अति दलित लोग हैं उनको बीजेपी ने बहका रखा है। उन्होंने ये कह रखा है कि ये सारा जो है रिजर्वेशन का उसका फायदा तो यही तुम खा रहे हैं, जाटव और ये जो है चमार, और तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है। तो बदनाम है यादव, इसलिए बदनाम है। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्राह्मण कौम जो है 80% सारी सीटों में बैठी हुई है, वहाँ लड़ाई क्यों नहीं होती है? तो काबिल है ना, पढ़े लिखे हैं वो। नहीं पढ़े लिखे तो काबिल तो इनमें ही बहुत है। वेद पढ़ रखे हैं। नहीं इनमें वो वेदों में ज्ञान है कहाँ? वो बुद्ध को पढ़िए आप, कितना ज्ञान है भाई। बुद्ध को तो बहुत दुनिया मानती है। तो बुद्ध तो विष्णु का अवतार है। विष्णु का अवतार नहीं है, ये गलत फहमी है। विष्णु का अवतार नहीं है। आज जो है विश्व में कम से कम 80-85 देशों में बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वो विष्णु का अवतार कतई नहीं है। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी, उसमें नहीं लिखा उन्होंने। तो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। तो सनातन की इसलिए हो रही है कि सनातन से जो है जो दूसरी जातियाँ हैं, छोटी मोटी जातियाँ हैं, वो जो है वोट दे देंगे बीजेपी को, इसीलिए हो रही है सनातन की बात। क्या दिक्कत है सनातन से आपको? सनातन से हमें दिक्कत है कि हमें दोबारा से वो वहीं पहुंचाना चाहते हैं जहाँ थे। भला किसका हुआ? सनातन से भला जो है उन्हीं का होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भला होगा, हमारा क्या भला होगा उससे? भाई मनुस्मृति लागू हो जाएगी। मनुस्मृति का आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, अध्याय 10 का श्लोक 101 है। वो कहते हैं कि चांडाल स्वपचानम तो बहगरमस्त अपात्राश कर्तव्या धन वे शाम स्व गधर्मम। इनका शूद्रों का जो धन है वो गधे और कुत्ते होना चाहिए, और चांडाल और स्वपचानम जो है उनको जो है कपड़े पहनने चाहिए फटे पुराने कपड़े दो उनको। आप तो सफेद पहन के आए हो। तो उन्होंने कहने का तो उनमें तो यही कह रहे हैं। संविधान चल रहा है, ये संविधान तो चल रहा है, लेकिन वो लागू कहाँ हो रहा है? ये भी तो है। अगर संविधान को लागू होता पूरी तरह से तो होता काया पलट जाती। संविधान कहाँ लागू हो रहा है बताइए? संविधान लोकतंत्र की बात कर रहा है, लोकतंत्र कहाँ है बताइए? किसमें लोकतंत्र बताओ?